एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए क्या मिनिमम नंबर है जो आप सभी लोगों को लेके आने होते हैं, इसके ऊपर आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। क्या वो रूल होने वाला है, ब्रोशर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सो दैट आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन कर सकूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आप सभी लोगों से आज पूछूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती हूँ। आप सभी लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप सब लोग हमारे साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच भी चलता है। डिटेल्ड कोर्स है जो आप सभी लोगों को मिल जाता है, चैनल पे जाके देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा। लगभग पिछले 10 महीने के अंदर, 10 से 11 महीने के अंदर 2000 के अप्रोक्सीमेटली वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें मेजरली कंटेंट वीडियोस ही हैं जो आपको मिलेंगे। तो आप लोग आराम से क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो और हमारे साथ में पूरे के पूरे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो 6,999 रुपीज ओनली के अंदर। नोट्स ऑर्डर करना चाहते हो तो पेपर 2 के नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को 2,999 रुपीज के अंदर। तो चलिए गाइज, आज का हमारा जो डिस्कशन है उसको मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है ये आप सभी लोगों के लिए 2018 से पहले बिल्कुल अलग स्कीम पे चलता था। 2018 से एनटीए ने इसे ओवरटुक किया और उसके बाद से ये एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, जिसके लिए एनटीए हर बार एक ब्रोशर भी रिलीज करता है। अगर कुछ अपडेट होता है तो वो भी आप लोगों को पहुंचाता है। अब सिनेरियो ऐसा है कि अब तक का जो सिनेरियो था मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर का, जो कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 का था, उसके अंदर ऐसा था कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इंडिविजुअली क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप सभी लोगों के भले ही कितने भी नंबर आए, आप सभी लोग पास नहीं माने जाते हो। मेरा मतलब ये है, पेपर 2 में आपको मिनिमम 40% लाने होते थे, पेपर 1 में भी आपको मिनिमम 40% लाने होते थे और एग्रीगेट भी आपको मिनिमम 40% लाने होते थे, जिससे आप सभी लोगों का स्कोर जो है वो कट ऑफ के लिए एलिजिबल आप हो जाओ। ऐसा नहीं था कि 40 एग्जामिनेशन के अंदर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपका पेपर 1 में 40% नंबर, आपके पेपर 2 के अंदर मिनिमम 40% नंबर है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 300 में से लगभग अगर 120 नंबर तुम्हारे बन रहे थे, तब हम लोग जाके क्या कर सकते थे कि कट ऑफ की लिस्ट में जाके खड़े हो सकते थे। इसके बाद में इंडिविजुअल आप लोगों के 83 प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर क्या जाने वाली है, अपनी अपनी कट ऑफ जाएगी और अगर वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों का नेट या जेआरएफ हो जाता है। नेट से ज्यादा आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जाती है, पेपर एक ही होता है। तो आप लोगों के लिए ये रूल था। बट अब रूल के अंदर क्या चेंज हुआ है ये मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। पेज नंबर 11 पे हम लोग डायरेक्टली जाएंगे और रूल नंबर 1 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पर है जो सारा खेल इस बार कर दिया गया है। ठीक है जी, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा और जूम कर देती हूं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो रूल लिखा हुआ है इसे आप लोगों के लिए लिखा है, द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज जेआरएफ and assistant professor both will be dependent on the performance of the candidate in both the papers of UGC NET examinations in aggregate। ये चीज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी गई है। ऑल्दो यहाँ पर मिनिमम कितना 40% होगा कि नहीं होगा ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी है। ये सारी चीजें जो होती है वो आप लोगों की मिनिमम क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर स्पेसिफाइड होती है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मिनिमम नंबर आपको लाने होते हैं और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35% नंबर है जो आपको मिनिमम लेके आने होते हैं। ये मिनिमम है, इसके बाद में आप लोगों को कट ऑफ के अंदर आना होता है। तो छोटा सा जो अपडेट है वो एक्चुअली बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोगों के एग्जाम के अंदर डाल सकता है। कैसे, आपको ये जान लेना है कि अगर आपके पेपर 1 के अंदर मिनिमम इंडिविजुअली 40% भी नहीं आ रहे हैं पर पेपर 2 के अंदर आप लोगों के इमेजिन करिए 70% या 80% नंबर आ जा रहे हैं तो भी आपके क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, ऐसा ये नोटिस कह रहा है। ऑल्दो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है और यही मेरा आज आप लोगों से सवाल भी है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये रूल जो है ये इन इफेक्ट भी इसी तरीके से होगा जैसे स्टेटेड है? यानी फॉर एग्जांपल में इमेजिन करिएगा कि आप लोगों की जो ओवरऑल कट ऑफ है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके ही कंसिडर करवा लेती हूँ ये चीज। इमेजिन करिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका पेपर 300 नंबर का होता है और 300 में से इमेजिन करिए कि कोई भी सब्जेक्ट था, XYZ सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ गया है 180 नंबर फॉर यूआर कैटेगरी। ठीक है ना। अब ये जो 300 नंबर है, इन 300 नंबर में से पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की बात की जाएगी। यहां पर पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर का ये हो गया, यहां पर 50 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का ये हो गया।
ठीक है ना, दोनों पेपर अलग अलग होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो, ऑल्दो इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, बट स्टिल इमेजिन करिए कि इसमें 100 में से आप सभी लोगों के नंबर बने मात्र 20, मैं ये इमेजिन करवा रही हूँ, और पेपर 2 के अंदर 200 में से तुम ले आए 160, तो भी तो टोटल आप सभी लोगों का कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट दिसंबर 2022 वाला अपडेटेड रूल, आपका ये स्टूडेंट जिसके पेपर 1 में मात्र 20 नंबर आए वो भी क्वालिफाई कर गया है अगर उसके पेपर 2 के अंदर 160 नंबर है तो, और हम मान के चल रहे थे कि कट ऑफ 180 है। तो मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हमेशा से अपने ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों को दिए है, जो मेरा परसेप्शन है वो आप लोगों को दिया है। रूल क्या कहता है अलग बात है, बट मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मुझे ये अनबिलीवेबल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 20 नंबर अगर आपके पेपर 1 में आ रहे हैं और उसके बाद में भी अगर आप लोग क्लियर कर दे रहे हो कट ऑफ, तो ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है। ऑल्दो अब ऑफ कोर्स रूल है तो मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। पेज नंबर 11.1 आप पढ़िएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एग्रीगेट स्कोर जो है वो आप सभी लोगों के लिए 40% क्राइटेरिया में आ गया है, यूआर के लिए 35 आ गया है आर के लिए। तो अब ये आप लोगों का नया रूल है, तो इसे प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। दिसंबर 2022 यानी इसी नंबर मिनिमम आप लोगों को लाने होते थे, अभी भी वही है, बट इसमें पेपर 1 जो है वहां पर आप लोगों का झोल क्रिएट कर दिया गया है। अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये बिलीवेबल है, क्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आने में ही हैं। तो इस साल का जो रिजल्ट आएगा, अगर उसके अंदर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके साथ में ये कंडीशन होती है कि देखिए मैम मेरा जो है वो पेपर 1 के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यानी 40 से कम नंबर थे और फिर भी मेरा जेआरएफ या नेट हो गया है, तो जरूर प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपकी वो छोटी सी हेल्प मेरे लिए और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे अपने ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जरूर एक स्टेप फॉरवर्ड लेके आइएगा, बताइएगा कि देखिए मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली अभी भी ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल तो है ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताइएगा, क्या इस रीजन की वजह से आपको नहीं लगता है कि पेपर 1 का वेटेज अब दिनों दिन कम होता जाएगा? ऑल्दो हम लोग सब बात करते हैं कि पेपर 1 के कितने वीडियोस आते हैं मैम यूट्यूब पे, पेपर 1 जो है वो अब कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है, पेपर 1 का लेवल इस बार इतना डिफिकल्ट आया था, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। बट क्या आप सभी लोगों को ये चीज लगती है कि जो पेपर 1 है इस रीजन की वजह से, इस रूल की वजह से अब पेपर 1 का इफेक्ट तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए? जिसका पेपर 2 बहुत अच्छा है वो तो हमेशा ही ट्राई करेगा कि मैं 200 में से 180 नंबर लाऊं, 200 में से 160 नंबर लेके आऊं, और पेपर 1 के अंदर जो है अगर मेरी कट ऑफ 160 120 आई मीन 180 के आसपास जाती है तो मैं ऐसा ट्राई करूं। हाँ, वो पेपर जिनकी कट ऑफ 200 के पार जाती है उनके लिए तो पेपर 1 अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बट स्टिल क्या आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से पेपर 1 का जो वेटेज है वो हमारे लिए कम हो जाएगा? जरूर कमेंट करके दोनों चीजें बताइएगा। ओपन डिस्कशन है, बट हाँ जो रूल में चेंज था वो मैंने बता दिया है, जो मुझसे मिस हुआ था वो भी मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मैं सही रहूं, ऑफ कोर्स मैं नहीं होंगी, तो वही चीज के लिए मैंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बनाया कि दिसंबर 2022 को जो है वो क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। 2 सवाल पूछें, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि मियरली अपना एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं होगा। आप एक प्रोफेसर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसे डिस्कशंस करो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके 2 आंसर जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों से 9 PM हमारे पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के लिए।